आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, जय भीम आर्मी, जय सतनाम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। साथियों, जल्दी से जल्दी जुड़ने का काम करें ताकि मैं अपनी बातों को आप लोगों के बीच रख सकूं, क्योंकि ये बहुत ही अहम और बहुत बड़ा निंदनीय घटना है। हमारे आदर्शों, हमारे महापुरुषों के ऊपर अत्याचार, उनके मान सम्मान के साथ जो है हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो सर्वप्रथम विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन, सम्राट अशोक के चरणों में नमन, महात्मा ज्योतिबा फूले के चरणों में नमन, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज के चरणों में नमन, मन के एक बरोबर एक समान का संदेश देने वाले हमारे छत्तीसगढ़ के परम संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा के चरणों में नमन, बोधिसत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब जी के चरणों में नमन, मान्यवर काशीराम साहब के चरणों में नमन, और समय समय में जन्मे तमाम बहुजन महापुरुषों के चरणों में नमन। साथियों, एक घटना भी घटती है जो बहुत ही निंदनीय घटना है। महाराष्ट्र में हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का राजगृह है, जहाँ पुस्तकालय है, उस पे कुछ असामाजिक तत्व के लोगों, मनोवादी सोच के लोग तोड़फोड़ करते हैं, उसको क्षति पहुंचाने के कार्य करते हैं। तो बहुजन समाज के लोग साथियों इसे किसी भी सूरत पे बर्दाश्त करने का काम नहीं करेगी। ये क्षमा करने लायक कार्य नहीं है। साथियों, मैं महाराष्ट्र शासन प्रशासन से आगाह करता हूं, उनको बता देना चाहता हूं कि जो आरोपी है उसको जल्द से जल्द हिरासत में लेने का काम करें और उस पर धारा लगाइए देशद्रोह का, क्योंकि बहुजन समाज का सबसे बड़ा धरोहर, बहुजन समाज का सबसे बड़ा धरोहर को क्षति पहुंचाने का काम किया गया है। हमारे आदर्श जिसे हम सब कुछ मानते हैं, उस पर उंगली उठाने का काम किया गया है, उसको क्षति पहुंचाने का काम किया है, मान सम्मान को हमारे ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। तो शासन प्रशासन ये जान ले और ये मान ले और हमें मजबूर न करे कि भीम आर्मी रोड पे आकर के आंदोलन करे। इसका काम जो है, इसका परिणाम जो है बहुत बुरा होगा। अगर शासन प्रशासन इस पे कार्रवाई नहीं करती है, काम नहीं करती है, तो भीम आर्मी के लोग और बहुजन समाज के और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जो अनुयायी हैं पूरे विश्व में, पूरे देश में, वो चुप नहीं बैठेंगे। जिस तरीका से 2 अप्रैल भारत बंद हुआ, उससे और बड़ा भारत बंद हम करेंगे। इस बार पूरी व्यवस्था हम बंद कर देंगे और इसको जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र सरकार होगी। और ये तानाशाही रवैया हम कब तक सहेंगे? अब हम नहीं सह सकते हैं। चरम सीमा पार हो चुकी है साथियों। इसे आप लोगों को, हम सब लोगों को समझना होगा कि कब तक हम अन्याय अत्याचार सहें, क्योंकि न्यायपालिका में उनके लोग बैठे हुए हैं। तो हम न्याय का गुहार लगा नहीं सकते। हम न्याय का गुहार लगा भी रहे हैं तो हमें न्याय नहीं मिल रहा है।
तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के छत्तीसगढ़ की जो टीम है, प्रत्येक जिले, प्रत्येक ब्लॉक, सभी कमर कस लें। अगर महाराष्ट्र शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है, आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती है, कड़ी से कड़ी उन पर कार्रवाई नहीं करती है, तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन और बहुजन समाज के लोग पुनः इस पे कार्रवाई करने का काम करेगी। भीम आर्मी संज्ञान में लेते हुए, क्योंकि अपने महापुरुषों को, हमारे आका, हमारे रहबर, हमारे बाप के मान सम्मान में को ठेस पहुंचाने, क्षति पहुंचाने, देशद्रोही का काम किया गया है। क्योंकि साथियों, एक बात जान लीजिए और शासन प्रशासन भी एक इस बात को जान ले कि हमारे आदमी, भीम आर्मी के कार्यकर्ता, भीम आर्मी के पदाधिकारी जब किसी भी आंदोलन करते हैं, कोई भी चीज करते हैं, किसी के मान सम्मान के लिए हम कार्य करते हैं, तो हमारे ऊपर देशद्रोही का मुकदमा लगाया जाता है, हमारे ऊपर बलवा का मुकदमा लगाया जाता है, हमारे ऊपर अन्य न जाने क्या क्या आईपीसी की धारा के तहत हमारे ऊपर धाराएं लगाई जाती हैं। तो हम इसे किसी भी सूरत पे हम जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब तो चाहे हमें जान लेना पड़े या जान देना पड़े, लेकिन हम अगर महाराष्ट्र शासन प्रशासन आरोपियों के साथ सख्त कार्रवाई नहीं करती है, तो भीम आर्मी अब उनके साथ जो है कार्रवाई करेगी। चाहे उन्हें जान से मारना पड़ेगा तो जान से मारना पड़ेगा, तो जान से मारेंगे, लेकिन हम अपने महापुरुषों पे उंगली उठाते हुए नहीं देख सकते, हम उन पर दुर्व्यवहार होते हुए नहीं देख सकते, हम अपने मान सम्मान के प्रति किसी भी सूरत पे हम उंगली उठने नहीं दे सकते। तो साथियों, सभी साथी तैयार रहें। और साथियों, तमाम जो है इस देश में, हर एक प्रदेश में जो घटना घटित हो रही है, हमारे माता बहनों के साथ बलात्कार आए दिन होते आ रही है, हमारे भाइयों के साथ मारपीट किया जा रहा है, तो साथियों सभी साथी तैयार हो जाएं, गांव-गांव जाकर के समाज को जागृत करने का काम करें, समाज को शिक्षा की तरफ अग्रसर करने का काम करें। महात्मा ज्योतिबा राव फुले, माता सावित्रीबाई फुले ने किस तरीका से शिक्षा का जोत जलाया, किस तरीका से दुख तकलीफ सह करके हमें पढ़ने का अधिकार, हमें पढ़ाने का काम किया है। तो साथियों, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पढ़ेगा, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, जो जितना पढ़ेगा उतना ही वो ज्ञानवान बनेगा, समाज का नेतृत्व करेगा, समाज का दशा दिशा को बदलने का काम करेगा। तो सभी साथी जो है तैयार रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन मनोवादी शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचे, अपने आंखों से देख सके कि हमें उग्र होने पर मजबूर न करें, हमें उग्र होने पर मजबूर न करें। साथियों, हम चाहते हैं आरोपी गिरफ्तार हो जाए, उनके ऊपर देशद्रोही का धारा लगा जाए, और शासन प्रशासन केंद्र सरकार से भी मैं अनुरोध करता हूं, आगाह करता हूं, और महाराष्ट्र सरकार से भी आगाह करता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का व्यवस्था करे, अपने संरक्षण ले राजगृह को, और जो सीसी कैमरा का जो सुविधा है उसे जगह जगह, मुंबई के दादर स्थित में जो हमारे बाबा साहब परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब जी का राजगृह है, उस पर तैनात करें सिक्योरिटी लगा करके, कि हमारे धरोहर को किसी भी प्रकार का क्षति पहुंचे नहीं, किसी भी प्रकार के हमारे धरोहर को आंच नहीं आने दिया जाएगा। ये शासन प्रशासन जान ले। अब भीम आर्मी किसी भी सूरत में, बहुजन समाज किसी भी सूरत में जो है अन्याय अत्याचार नहीं सहेगी, और ये तो चरम सीमा पार कर गई है। हम देख रहे हैं जैसे कि हमारे भीम आर्मी के संस्थापक बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने टाइम दिया, समय दिया, हमारे भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय महासचिव बड़े भाई कमल सिंह वालिया ने भी टाइम दिया है। हम उनके टाइम का इंतजार करते हैं, हम उनको कॉल का इंतजार करते हैं। हम पूरा देश बंद कर देंगे अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ तो। साथियों, सभी साथी कमर कस ले, तैयार रहें आंदोलन के लिए।
अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं होता है तो सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, जय भीम आर्मी। आपका भाई दिनेश आजाद, मेरी ओर से आप सभी को मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आप जहां भी रहें समाज के प्रति जाकर के कार्य करते रहें, मूवमेंट मिशन को बढ़ाने का काम करें और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाने का कार्य करें। तो सभी साथी कमर कस ले, एक बार फिर कहता हूं मैं, तैयार रहें और इस लाइव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन मनुवादियों के कान तक पहुंच जाए। क्योंकि साथियों, हम तथागत गौतम बुद्ध को जानते हैं। हम अगर बुद्ध को मानते हैं तो हम क्रांति करना भी जानते हैं। ये मनुवादी ये जान ले, याद रख लें, याद कर लें। अगर इतिहास नहीं पढ़े होंगे तो भीमा कोरेगांव को पढ़ लें कि हमारा इतिहास क्या है और पीछे से क्या व्यवहार करते हो, घर पे क्या व्यवहार करते हो। अगर तुम्हारी माँ ने तुमको वो दूध पिलाई है तुच्छ मानसिकता के लोगों, मनुवादियों विचारधारा के लोगों, तो सामने में आकर के सामने से सामने का लड़ाई करो। आर पार की लड़ाई है, हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। जान दे देंगे लेकिन तुम्हारे छाती में से हाथ घुसा करके कलेजा बाहर निकाल देंगे। ये जान लो। अब हम सहन नहीं कर सकते, अब हम सहन नहीं कर सकते किसी भी सूरत पे। ये जान लो तुम, और हमें जो उकसाने का काम ना करो। हम तो बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, इसलिए हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। हम कलम की ताकत से लड़ना चाहते हैं, लेकिन तुमने आज साबित कर दिया तुच्छ मानसिकता के लोगों, मनोवादी विचारधारा के लोगों, कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो बात वही हो गई, अगर बाप को नहीं मार पाए तो बच्चे को मारो, अगर माँ को नहीं मार पाए तो उसके अंदर में जो, उसके पेट के अंदर में जो बच्चा है उसको मारो। बहुत तुच्छ मानसिकता है, बहुत घटिया सोच है तुम्हारी, और घटिया सोच होना ही है क्योंकि तुम्हारे बाप ने संविधान नहीं लिखा है, हमारे बाप ने संविधान लिखा है। अगर ये शासन प्रशासन अगर आज किसी के बदौलत है तो डॉक्टर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के बदौलत है, क्योंकि उस संविधान में सबको अधिकार है, सब चीज का अधिकार है। विधायक, मंत्री, सांसद, न्यायपालिका, सब चीज की व्यवस्था है। और बहुजन समाज के जितने भी जो नेता हैं, जो बाबा साहब के नाम पे राजनीतिक करते हैं, उनसे भी मैं कह देना चाहता हूं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो बाबा साहब के बदौलत, जो आरक्षण के बदौलत आज अपने सीट पे बैठे हुए हैं, आज नेता मंत्री कहला रहे हैं। शर्म करो, शर्म करो। इतना बड़ा मुद्दा हो गया है। आज बाबा साहब के घर पे जो है वार किया जाता है, तोड़फोड़ किया जाता है, और किसी नेता मंत्री के, किसी विधायक, किसी सांसद के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलता है। तो समाज तुमको भी देख रही है, हम तुमसे भी बदला लेंगे। अगर बाबा साहब के नाम पे राजनीति करी तुम लोगों ने, और इस पर किसी नेता मंत्री ने इस पर आवाज नहीं उठाया, आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम नहीं करेगा, तो बीच चौराहे पे जो नेता मंत्री बने हुए हैं हमारे समाज से, हमारे कौम से, जो आरक्षण के बदौलत, उसके भी हम नंगा करके बहुजन समाज में तुम्हारी औकात बताने का काम करेंगे। बहुत जल्द भीम आर्मी जो ये काम करेगी। जो नेता मंत्री आरक्षण के बदौलत बने हुए हैं वो समाज का काम नहीं कर रहे हैं, बाबा साहब के नाम पर राजनीतिक कर रहे हैं, तो बहुत जल्द तुम्हें समाज के बीच में नंगा करने का काम करेगी भीम आर्मी और बहुजन समाज। कहीं का नहीं रहोगे, ना तो वोट मांगने लायक रहोगे, ना तो कटोरा पकड़ के भीख मांगने लायक रहोगे। ये स्थिति पैदा कर देंगे हम। तो सभी साथी तैयार रहे, नेता मंत्री भी जान ले, समझ ले कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई होना चाहिए, अन्यथा भारत देश में उग्र आंदोलन की तैयारी हो चुकी है, आगाज हो चुकी है। सभी साथी कमर कस ले और नीला गमछा, नीला पट्टा अपने सिर पे कफन बांध ले, क्योंकि हम नीली पगड़ी वाले हैं। तो सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, जय भीम आर्मी, जय बहुजन समाज, जय सतनाम। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, बहुजन समाज जिंदाबाद। जय भीम।